औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीर उनके साथ तशरीफ फरमा चौधरी नसीम साहब, हमारे बुजुर्ग चेयरमैन राजा महमूद साहब, हमारे बुजुर्ग राजा फरियाद साहब, मेरे भाई सदर अंजुमन ताजरान कुरेटा राजा अशफाक साहब, राजा कामरान साहब, राजा नजाकत साहब, चौधरी याकूब साहब, माजिद कालस साहब और पिंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। चूंकि मेरी तकरीर सबसे एंड पे आती है, मुझे एहसास है, ये तजर्बा मुझे पहली दफा हुआ है कि काफी मुकर्रर मुझसे पहले हो जाते हैं। मुझसे पहले राजा फरियाद साहब और चेयरमैन महमूद साहब बात करते हैं तो वो डिटेल बात करके चले जाते हैं, मेरे लिए बहुत कम बातें रह जाती हैं। और मुझे एहसास भी होता है कि जो लोग बैठे सुन रहे होते हैं वो काफी थके हुए लगते हैं, कोई 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात मुख्तसरन खत्म करूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एहलियान ने, किला करजाई आपका। आपने आज जिस तरह से हमारा, मेरी टीम का इस्तकबाल किया, आपने मेरा और मेरी टीम का दिल जीत लिया। इंशाअल्लाह मैं हमेशा हम आपकी इन मोहब्बतों का, इन इज्जतों का हम मकरूज रहेंगे। और जो आपने आज एतमाद का इजहार मुझ पे और मेरी टीम पे किया, मुझे एहसास है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से पूरी करूं। मेरे भाइयों, हम आज से पहले कोई 26-27 दिन हो गए टिकट अनाउंस हुए और उसके बाद पूरे हल्के में भरपूर इंतखाबी कैंपेन चलाए हुए और हम हर गांव बस्ती में गए और हर मोहल्ले में आपने जलसा किया है। लेकिन आज जिस तरह से आपने हमारा इस्तकबाल किया, यकीन जाने इस इस्तकबाल के पीछे तमाम इस्तकबाल खत्म हो गए। आज जिस मोहब्बत और इज्जत के दरिया से आपने मुझे नवाजा है, मैं आपसे आज किला करजाई पे खड़े होकर वादा करता हूं कि इस मोहब्बत के दरिया का बदला मैं आपको मोहब्बतों के समुंदर से नवाजूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जब मैं सियासत में आया तो मेरा नारा एक ही था, बरादरी नहीं बराबरीज़म। और इसी नारे के तले और इस फेक झंडे के नीचे हम बढ़ते चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ बरादरियों के लोग हमारा साथ देने के लिए हमारे काफिले में शामिल हुए। और आज एक दफा फिर मैं इस बात का इजहार करता हूँ कि मेरी बरादरी, मेरी जमात कोई नहीं है। मेरे काफिले में शामिल हर शख्स, हर बंदा मेरे बरादरी का है और उसकी इज्जत का, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक मैं आपकी इज्जत के, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मैं करूंगा। मैं किला करजाई पे आया हूँ और ये किला करजाई वो जगह है जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अपनी खुलूस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से और टैलेंट से नवाजा पूरे खरेटे को और बिलखुसूस किला करजाई को। और आज मैं नौजवानों को यहाँ पे सुन रहा था तो पता चल रहा था कि यहाँ पे टैलेंट में ये किसी जगह से कम नहीं है किला करजाई। तो मेरा प्रोग्राम था यहाँ पे आके मैं बात करूंगा टूरिज्म की, यहाँ पे गेस्ट हाउस की बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पहले मालूम था, लेकिन आके मैंने जब देखा यहाँ पे तो अभी तक बुनियादी सहूलियात भी यहाँ पे हमारे हुक्मरान नहीं दे सके। तो टूरिज्म और गेस्ट हाउस की बात करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की मैं डिस्पेंसरी की हाल देखी है तो मेरी खुद नजर शर्म से झुक गई है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह इसी चीज को लेकर हल्के की मजबूरी है, हल्के की मजबूरी है, हल्के की मजबूरी है। मेरे भाइयों, वही बराबरी का नारा लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं एक दफा बताना चाहता हूँ कि बराबरी का मतलब क्या है। बराबरी का मतलब यह है कि जो फंड्स की तकसीम होती रही है आज से पहले सियासी खड़पेंचों को, और यहाँ पे भी काफी सियासी खड़पेंच मौजूद थे जो तमाम फंड अपनी जेब पे डाल के और आप लोगों का वोट
भेज कर अपने घरों में नौकरियां भी देते रहे, अपनी स्कीमें भी लेते रहे। आज मैं ये वादा करने के लिए आपके पास आया हूं कि इंशाल्लाह आज के बाद कोई सियासी खड़पेंच आपके वोट को बेचेगा नहीं, ना आपके हकूक को बेचेगा। इंशाल्लाह बराबरी की सतह पर फंड्स तकसीम होंगे और जो नौकरियों की तकसीम है इंशाल्लाह वो भी टैलेंट पे, मेरिट पे आप लोगों का जितना हिस्सा बनता है आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मेरे भाइयों, मुझसे पहले काफी बातें कर चुके चेयरमैन महमूद साहब ने भी, राजा फरियाद साहब ने भी और जफरुल्लाह ने बड़ी जज्बाती तकरीर की। मुझे काफी मैसेज आ रहे थे कि आप जवाब दे दें। मैं स्टेज से बातें करने का कायल नहीं हूं, मैं अमली मैदान में जवाब देता हूं। और एक शेर, तमाम मेरे भाइयों ने शेर पढ़ा तो मैं उसी शेर की मुनासिबत से जवाब दे देता हूं कि नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि ज़र्फ होकर अना बचाते, नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि ज़र्फ होकर अना बचाते, वगरना ऐसा जवाब देते कि फिर ना पैदा सवाल होते। लेकिन मैं कुछ बातें क्लियर करना लाजमी समझता हूं। मुझ पे और मेरे खानदान पे इल्जाम लगाया गया कि ये दुकानदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे ब्लैकमेल करके वोट ले रहे हैं। यहाँ पे सदर अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, ये भी इस बात की गवाही देंगे। और मैं आज इस स्टेज की वसादत से और मीडिया की वसादत से ये खुलेआम कहता हूं, कोई भी एक सिंगल दुकानदार सबूत के साथ यहाँ पे आके मीडिया के सामने कहे कि हमने उसे ब्लैकमेल किया या उससे ब्लैकमेलिंग पे वोट मांगा, तो मैं आज आपसे अल्फन ये बात कहता हूं कि वो दुकान में उसको लिख के दे दूंगा। राजा नसार साहब, उस मकाम पे आप नीचे मत आए कि मुझे भी आपके बारे में बात करते हुए शर्म महसूस हो। आप बात करते हैं कि मैं ब्लैकमेल करता रहूं या हमारा खानदान दुकानदारों को ब्लैकमेल करता है। आप जिस जगह बैठ के आपने दफ्तर बनाया हुआ है वहां पे नीचे जाके देखें, यहाँ पे मेरे भाई मौजूद है धरना से, वहां पे नीचे जाके देखें। एक जलसे में उनका दुकानदार हमारे जलसे में हमारे साथ शरीक हुआ, 4 दिन हो गए उसकी दुकान को ताला लगा हुआ, 28 लाख का केला उधर अंदर पड़ा है। आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो उस बेचारे के लिए करें जिसके नीचे आपकी दुकान, उसकी नीचे दुकान है और ऊपर आपका दफ्तर है। उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। और दीगर जो दुकानदार वहां पे लाइन में मौजूद है, मैं बताता हूँ किस किस को आप नोटिस दें। ये लोग जानते हैं कौन दुकानदारों को निकालने वाला है, कौन दुकानदारों को ब्लैकमेल करने वाला है। हमने ना दुकानदारों को कभी ब्लैकमेल किया, ना उनको जोर जबरदस्ती उनसे वोट मांगा। वो हमारे घर का हिस्सा है, हमारे सर का ताज है, हमारे जो दुकानदार हैं। कदम बढ़ाओ, कोरोना पे आ गया। और अगर निकालने की बात आई भी तो, अगर निकालने की बात आई भी तो एक ही बंदा निकलेगा, एक घर में एक बंदा यहाँ पे रह कर जाएगा, वही निकल के नहीं निकालते नहीं है। बात आ जाए अपनी हद्दों से, इज्जत से आगे कोई चीज नहीं होती। अभी भी मौका है, आप हमारे घर का हिस्सा है, बहुत इज्जत दी है आपको, लेकिन आपको शायद इज्जत रास नहीं आ रही। यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ रातों को वो फिर रहे हैं यहाँ पे बैग लेके, पैसे लेके। काश यही पैसे 5 साल में यहाँ पे हल्के में लगा दिए होते। वो कहते हैं कि आप एक कतरा कोई नापाक चीज आप गिलास में भी डालते हैं तो वो पूरा गिलास आपका नापाक हो जाता है। यही वही स्कीमें, वही पैसे अगर आपने हलाल तरीके से यहाँ पे 5 साल में लगाए होते तो ये सारे लोग आपके साथ होते। ये मेरे भाई ने वो जैसा फिर वो कहते हैं कि आप बात करते हैं स्टेज से, आपके पास स्टेज से बात करने के लिए उनके अलावा कोई और नहीं है। और भी बहुत है, लेकिन जो वो हरकतें कर रहे हैं, नीचे गिरी हुई हरकतें, तो शर्म महसूस होती है मुझे भी। ये कोई फेक आईडीज काफी सारी बना के ये बराबर लगाई हुई है खबरें कि शादाब सिकंदर और उनकी टीम, उनके अखबारियों ने पता है ताजरों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चलो छोड़ो। तो अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफिला निकल चुका है, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है। हमारा मुकाबला अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी से है। यहाँ पे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पीटीआई से भी नहीं है, आज के बाद हम उनसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं।
हमने जब सियासत शुरू की मेरे भाइयों, तरह तरह की बातें शुरू कर दी गई, अफवाह साज फैक्ट्रियां शुरू हो गई और लोगों ने अपने अपने तज्जिए देना शुरू हो गए। किसी ने कहा ये इलेक्शन में बैठ जाएंगे, किसी ने कहा इनके पास तो कोई बुजुर्ग बंदा ही नहीं मौजूद, ये नौजवान चंद इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। किसी ने कहा ये चंद हजार वोट हैं, इनके 1000-1500 वोट हैं, इससे आगे ये जा ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते काफिला बनता गया, बुजुर्ग रहनुमा हमारे साथ शामिल होते गए और नौजवानों की तो ऐसी तादाद हमारे साथ आ गई कि आप बाकी जमातों में देख के अपने नौजवानों को मुझे देख के रश्क आता है। कुछ हफ्ते पहले तक कहीं तजिया निकाल ये हमारे बारे में तजिया दे रहे थे कि ये चौथे नंबर पर मौजूद हैं। हमारे भाई यहाँ पे वाजिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनने भी एक तजिया लगाया था कि चौथे नंबर पर मौजूद हैं। जी वाजिद साहब, आज क्या ख्याल है? आज आप तो खुद आए, अच्छा देखो खुद आए। करजाई वालों, आज मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूं कि आज आपने कई लोगों की, कई जमातों के सियासी ताबूत में आखिरी वोट दिए। हम पहले दिन से सरप्राइज देते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे, हफ्ता 10 दिन गुजरने दें, इंशाल्लाह इस हल्के का पांसा बिल्कुल पलट जाएगा। और मैं आज आपके साथ ये वादा करके जा रहा हूं, इंशाल्लाह 25 तारीख को इलेक्शन होंगे और 26 तारीख को जो सूरज तुलू होगा वो आपकी फतह का सूरज होगा। मेरे भाइयों, जो बात सबसे लाजमी है कि आप हमारे पास इलेक्शन कैंपेन में रह गए हैं पूरे 18 दिन और हमारे पास वक्त बहुत कलील है और इस वक्त में हमने बहुत बड़ा इलाका कवर करना है। हमारा 1 लाख तक वोट बैंक है और बहुत बड़ा यहाँ पे 6 यूनियन काउंसिल से एक गांव में महल्ले में हमने पहुंचना है। तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि मैं आज जगह पहुंच सकूं। आज से आपने शादाब सिकंदर बनना है और शादाब सिकंदर बन के एक गांव में महल्ले में ये पैगाम लेके जाना है। और हमारा जो इंतखाबी निशान है वो पगड़ी है और ये पगड़ी वो पगड़ी है जो हमने कई हुक्मरानों के सरों पे रखी थी, लेकिन उन्होंने इस पगड़ी को दागदार करके हमें वापस किया है। इंशाल्लाह इस पगड़ी की इज्जत को, इसके तहफ़्फ़ुज़ को हमने वापस बहाल करके वापस कुरेटा की पगड़ी को मुजफ्फराबाद असेंबली में पहुंचाना है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ कि आज आप शादाब सिकंदर हैं, अगर मैं कल मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं मुजफ्फराबाद में पहुंचा, तो मैं आज एक बार फिर आपसे वादा करता हूँ कि इलेक्शन के बाद भी आप लोग शादाब सिकंदर होंगे। जो इख्तियारात मेरे पास हैं उनका भरपूर इस्तेमाल आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई यहाँ से दुबई में बैठे हुए किला करजाई के बहुत से मेरे भाई, और वो सोशल मीडिया पर वो राब्ते में रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, पहले दिन से राब्ते में और बहुत हौसला अफजाई करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में उन्हें तावन भी बहुत की है। साजिद सिकंदर साहब, चौधरी फरियाद साहब, चौधरी रशीद साहब, सिकंदर याद साहब और मेरे भाई अशफाक काले साहब वहाँ पे मौजूद है। मैं उनका मीडिया की तवज्जो से शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले, आज तो हमारे कोई 10 के करीब इंतखाबी तराने बन चुके हैं, लेकिन करजाई वालों मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपका तराना इस वक्त मकबूलियत में पहले नंबर पे है। तो जी याकूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिन बातों का इजहार किया, मुझ पे एतमाद किया, इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इस एतमाद पे पूरा उतरने के लिए मैं आप कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे पहले ये नौजवान यहाँ पे तकरीर कर रहे थे और काफी नौजवानों ने कहा कि जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा वहां पे आपका खून गिरेगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना आपको पसीना गिराने की जरूरत पड़ेगी, ना खून गिराने की जरूरत पड़ेगी। पसीना भी मैं गिराऊंगा और खून भी मैं गिराऊंगा इंशाअल्लाह। वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, मुझसे पहले तमाम मुकर्रीन बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू कर चुके हैं। जो मेरी करने वाली बातें थी वो सब बातें आप तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ीन भाई बुजुर्ग कर चुके हैं।
तो वादे तो आजकल हर कोई स्टेज से बहुत लंबे लंबे करते हैं। इंशाल्लाह एक ही वादा करूंगा कि जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले आपका भाई वहां पे आगे खड़ा होगा इंशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज क्रेटा प्रेस क्लब का मेरे भाई मेरे दादा भी लगते हैं गुलाम महमूद जलाल साहब, वो हमारे साथ यहाँ पे आए, जुल्फकार गोरसी साहब, हनीफ अवान साहब, आमर खलील खोकर साहब, मेरे चाचू राजा नसार आजम साहब, राजा तालब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, 2 स्टार न्यूज की टीम मौजूद है, राजा आबद साहब के नूर न्यूज अरसान आबद साहब और तमाम मीडिया नुमाइंदगान का, साथियों का जो हमारे प्रोग्राम्स को कवरेज दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस चौधरी वाजिद साहब आज स्पेशल टाइम निकाल के बाकी जलसूं को, अपनी पार्टी के जलसूं को छोड़ के यहाँ पे तशरीफ लाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एलियान कर्जा, आज आपने अपनी मोहब्बत से मुझे मकरूज कर दिया, इंशाल्लाह ये आपका कर्जा सूद समेत हम लौटाएंगे इंशाल्लाह। सदर तकरीब चौधरी मिशरू साहब और तमाम बुजुर्ग जो यहाँ पे बैठे हुए इतनी देर से 3-4 घंटे हो गए, दिन से हमारा इंतजार कर रहे हैं, आपका शुक्रिया और खासकर नौजवानों का शुक्रिया। आज जो आपने जोश और जज्बा दिखाया है, मुझे लग रहा था जो हमारी टीम यहाँ पे कनेटी भी मौजूद है और क्रेटा की टीम मौजूद है, उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनको भी क्रॉस कर दिया और आपको मैं दावत देता हूँ कि आगे हमारी इलेक्शन कैंपेन है, हर रोज तो 2 से 3 जलसे हो रहे हैं। कल सेरी में बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है, आप वहाँ पे भी दावत आपको मैं देता हूँ, वहाँ पे आप शिरकत करें। मैं तमाम भाइयों का एक दफा फिर ममनून और मशकूर हूँ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्रेटा से आए हुए मेरे साथ जितने भी काबिल एहतराम यहाँ पे सैदपुर से मिर्जा बरादान मेरे साथ यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम भाइयों का जो हमारे साथ यहाँ पे आए, जो हमारे साथ तामन कर रहे हैं, और बिलखसूस बैरून मुल्क बैठे हुए हमारे भाई जो हमारे साथ रास्ते में हर हमारी मुश्किल में हमारा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो।